ये खाना पैक हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ तो चीज बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या? हाय गाइस, दिस इज योर स्माइल। आ चुका हूँ आपको लेकर ए ट्रिपल ए फूड्स पर। ओ मस्त पिज्जा खाना भी खाएंगे, आपको बताएंगे जायका कैसा है, किचन में जाएंगे और पूरा एम्बियंस दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है। क्यों सलमान भाई? ये हम करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। गाइस किचन के अंदर है ओ मस्त पिज्जा ट्रिपल ए। बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। विद मी सलमान भाई ओनर है यहाँ पर। अब पूरी किचन देखेंगे कैसे काम हो रहा है, कितने हाइजीन तरीके से काम हो रहा है और आपको बताएंगे कि जायके के पीछे का राज क्या है। चले भाई सलमान भाई करें फिर। आइए दोस्तों, आपको ट्रिपल ए फूड्स के किचन का टूर कराते हैं। सामने है ये डो जो ये खुद बनाते हैं और ये लगा हुआ है पिज्जे का खूबसूरत सा मंजर जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की म्यूनिस और चीज़ लगाया जा रहा है। साथ में है ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिनके बलबूते पर ये टेस्टी, ये अच्छी डिलीशियस पिज़्ज़ास को तैयार किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मिला मैं ड्रिंक्स के उस्ताद से। भाई ये साहब ड्रिंक्स बना रहे थे। मैंने इनसे बात करी और जाना कि भाई ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जब बात आती है किसी भी तरीके शेक्स और ड्रिंक्स की। भाई ये वो ड्रिंक बन रही थी जिसे देख के मेरे दिल ने कहा कि काश मैं इसे पी पाता, पर ये किसी नौजवान के लिए जा रही थी जो इस वक्त हमारे ट्रिपल ए रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। बहरहाल इनकी कलाकारी देख के दिल ने कहा कि भाई खाना बनाने वाला हो तो ऐसा हो। आगे बढ़ा तो भाई ये नौजवान लड़का चिकन फ्राई कर रहा था। यहाँ बन रहे थे कुछ ख़तरनाक से बर्गर्स जिनके ऊपर अलग मेयोनीज और सॉसेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मीट का खूबसूरत सा टुकड़ा लगा के इन भाई साहब ने इस बर्गर को तैयार करा और मुझे इस बात का रियलाइजेशन भी कराया कि जो खाने इन गलियों से बाहर के हैं अब वो भी इन गलियों के अंदर आके अपनी जगह बना रहे हैं। ये वो जगह थी जहाँ से सभी हैप्पी कस्टमर्स के लिए उनके पसंदीदा व्यंजन परोसे जा रहे थे। भाई पंजाबी खाने की इस डिश को देखकर मेरे दिल ने कहा कि काश ये सुबह का वक्त होता तो मैं अपना नाश्ता छोले भटूरे से कर लेता। बहरहाल हम वहाँ से थोड़ा सा मुड़े तो लगा हुआ था पैकेजिंग का काउंटर। ये साहब बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पैक कर रहे थे। मैं भी वहाँ खड़ा होकर अपने आप को ये फील करा रहा था कि मैं भी ट्रिपल ए का एक काम करने वाला सदस्य हूँ। इन सब की एनर्जी को देख के मेरे मन में एक बात आई कि वाह ट्रिपल ए आपने तो कमाल ही कर दिया। फिर हम किचन से निकले और पहुंचे अपनी मंजिल की तरफ। जी हाँ, खाना खाने के लिए। सलमान भाई ने पहले तो स्टार्टर्स में हमारे लिए कुछ चीज़ें मंगाई। अब बाकी बातें आप व्लॉग में देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, पूरा व्लॉग आपका इंतज़ार कर रहा है। भाई दस्तरखान लग चुका है। जिस मौके का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। साथ में बैठे हैं सलमान भाई, उर्दू बाजार, पुरानी दिल्ली, ट्रिपल ए फूड्स, ओ मस्त पिज्जा। भैया मैं खाना चाहता हूँ, अब आप बता दो कौन सी चीज़ क्या है और फिर हम खाने की शुरुआत करते हैं। चिकन सिजलर जी। और ये हमारा तो पिज्जा हो गया, चिकन तंदूरी पिज्जा। चिकन तंदूरी पिज्जा विद लॉट ऑफ चीज। भाई ये बताओ ये बॉल्स क्या है? वो चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स हैं। ये शेक कौन कौन से लगवाए आपने हमारे लिए? ब्लैक करंट शेक है, हाँ, वो स्ट्रॉबेरी शेक है, ओके, वो बटर स्कॉच। भाई 3 शेक हैं, बहुत सारा स्नैक्स है। अब मुझे आप खाने दो, तो भाई इससे शुरुआत कर लूं? अब इससे स्टार्टिंग सिजलर से भाई करते हैं। सिजलर से करते हैं आज। हाँ भाई एक्साइटमेंट मेरी है, पहली बार खा रहा हूँ। मतलब पहले शायद खाया हो तो मुझे याद नहीं, पर इस बाज़ार में इस तरीके का खाना मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि ट्रिपल ए की जो सबसे बड़ी जीत है, सबसे जो बड़ा पॉइंट है, जो फैक्टर है, वो यही है कि वो इस तरीके का खाना इस बाज़ार में दे रहे हैं और वो भी इतनी खूबसूरत सराउंडिंग के साथ। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, दस्तरखान की पहली चीज़ खाते हैं। यार ये ना कटेगा, इसको ऐसे ही ले लेते हैं हम तो। शक्ल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि हकीकत में अपना टेस्ट है और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बाज़ार में ये टेस्ट इतना ऑथेंटिक मिल पाएगा। भैया आपको मैं कहता हूँ कि ये बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने इस तरीके से टेस्ट प्रिजर्व कर रखा है। एक निवाला और ले लूँ।
वाह यार, वाह सलमान भाई, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा है। अब जरा इसे रख देते हैं। पिज़्ज़ा कर लूँ पिज़्ज़ा ले। भाई? मेरे को ऐसा है कि पिज़्ज़ा कोई बहुत खाने की आदत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर पिज़्ज़ा मिल रहा था तो स्पेशली मैंने भाई से कह के कि भाई ये पिज़्ज़ा आप ले आओ। खाली इसमें ले रहा हूँ, किसी भी तरीके का चिली फ्लेक्स या पेपर नहीं डाल रहा हूँ। ये बार खाते हैं इसे। और भाई ने कहा था कि पिज़्ज़ा ट्राई करना है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। और ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस बाज़ार में इसका होना ही ये बताता है कि कैसे ट्रिपल ए फूड्स फूड के हर विभाग को, हर सेक्शन को कवर कर रहे हैं और स्वाद को लेके आ रहे हैं अपनी गलियों के अंदर बाहर से। सारा जो फूड जो बाहर मिलता है वो सारा फूड आपको ट्रिपल ए में मिलेगा। हाई क्वालिटी पिज़्ज़ा है, डो खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल डो यूज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ है इसके अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करता हूँ तो चीज़ बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी है, टेस्ट है। एक बाइट और लेते हैं। वाह सलमान भाई वाह, नो डाउट। काम सारा यही देखते हैं, अनीस भाई इनके बड़े भाई, सारी डेकोरेशन उन्होंने की है, सारा प्लान उनका था, पर मैनेज ये करते हैं। दोनों भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर ट्रिपल ए फूड्स को आज टेस्ट की दुनिया का बादशाह बना दिया। सही बात है, कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। भाई पिज़्ज़ा खा लिया, सिजलर खा लिया। भाई अब ये आखिरी चिकन क्यूब्स रह गए हमारे। चिकन क्यूब्स रह गए। ये क्यूबा से नहीं आए हैं, हिंदुस्तान में ही बने हैं। पुरानी दिल्ली की इन्हीं गलियों में इन्हें बनाया गया है, पर जायका इंग्लिस्तान का है। चलो भैया, ये बड़ा अट्रैक्टिव सा है, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ एक। अब जो लोग इसे देख रहे हैं उनको भी मौका मिल सकता है ये सब खाने का। बस कुछ नहीं करना, अपने घर से उठिए, ट्रिपल ए फूड पुरानी दिल्ली आ जाइए, बाकी सारा जायका आपकी तश्तरी में परोस दिया जाएगा। क्यों? चलिए ये लेता हूँ एक। कुरकुरा है, क्रंची है, और आपने देखा कि भैया मुझे मुंह में डाल के इसे चबाना पड़ा क्योंकि एक क्रंचीनेस है और अंदर से हल्का सा इसके अंदर एक जूसीनेस है जो रहती है। और ओवरऑल एक नई चीज़ मुझे खाने को मिली यहाँ पर, मुझे अच्छी लगी। बाकायदा ट्रेडिशनल नहीं है, मैंने पहले नहीं खाया था इसे, तो मेरे लिए एक नया टेस्ट है और इसे खा के मुझे अच्छा लगा। नॉट बैड। भाई ये तो बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे 3 तरीके के शेक रखे हैं, पर मैंने एक ही ट्राई कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक ही ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो हमें खानी है। भाई वो सारा खाना आ चुका है दस्तरखान पर जो इससे पहले नहीं था। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं था? क्योंकि भाई ठंडा खाना खाना किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो आई हैव विद मी AAA। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि AAA क्या है होटल के नाम में, तो ये बताएंगे भाई क्या है। अलंसा अहमद। अच्छा, वो कौन है? मैं हूँ। वो ये साहब है, ये अनीस भाई के चश्मो चिराग है, इस खानदान के करता धरता है। इसे चलाएंगे ये। जब अनीस भाई और सलमान भाई बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये नौजवान ही चलाएगा इसको, और मुझे इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं तो बार बार आता रहूँगा। डिस्काउंट मिलेगा ना मेरे को? चलो फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो अब जरा नज़र मारते हैं कि दस्तरखान पर क्या क्या चीज़ें हैं। भाई इसके बारे में बताओ भाई। चिकन भट्टी है। चिकन भट्टी है, ठीक है। अब ये हमारी चिकन निहारी है, ओके। ये मटन कौरमा, ये मटन कौरमा है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। और अच्छा, एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ की रुमाली रोटी के बारे में कहा जाता है कि 18 इंच की है। इससे मेरी शक्ल ढक जाएगी अगर मैं सामने ले आऊँ आपके। तो ये देखिए, ये हकीकत में उतनी ही बड़ी है जितनी कही गई है। और आज इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई ये टेस्ट कैसा है। तो भाई पहले किस चीज़ से शुरुआत करूँ, मुझे आप ये बताओ। पहले भट्टी से शुरुआत करते हैं क्योंकि स्टार्टर्स है, और मुझे लगता है कि हाथ गंदे जब तक ना हो खाना खाते वक्त तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ये रिवायत रही है इन दस्तरखानों की कि हाथों से ही खाया जाता है, तो मैं हाथ से ही खाऊंगा। बिस्मिल्लाह करूंगा। बहुत मिक्स टेस्ट है, कहीं खट्टा है, कहीं तीखा है, पर बहुत टेंडर है, बहुत जूसी है और बहुत क्रीमी है। अव्वल दर्जे की चीज़ है, मैंने पहली बार खाई है और यकीन मानना कि मुझे बहुत। और स्मोकिंग ऐसे इसमें भट्टी की, जो भट्टी होती है ना,
उसकी एक स्मोकीनेस है माशाल्लाह से 9 नंबर की चीज़ है। 10 में से 9 तो मैंने इसको पहले ही दे दी। और ये एक छोटा सा पीस लेते हैं लेग का। पहली बार मैं चिकन निहारी खा रहा हूँ, ये मेरा पहला लाइफ का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने सुना था कि चिकन निहारी भी होती है, कोई ऐसी चीज़ भी होती है। वैसे तो या तो बफ की हो या मटन की खाई जाती है, रिवायती तो यही है कि दस्तरखान पे यही निहारी खाई जाती है। किस रोटी के साथ माकूल रहेगी? लच्छा पराठा खाइए। लच्छा पराठा, ये है लच्छा पराठा भाई, ये लच्छा पराठा है। और यकीन मानना इसमें आधे से ज़्यादा बटर गिरा दिया जाता है। ये अनीस भाई की कारस्तानी है सारी, जो उनकी पिताजी हैं और यहाँ के करता धरता है और इनके बड़े भाई हैं, और हमारे लिए भी गुरु समान है, क्योंकि खाने की ऐसी बारीक नॉलेज हर किसी को होती नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं एक बार लच्छे पराठे के साथ। ये एक पीस तोड़ता हूँ मैं यहाँ से। ये निवाला है। वाह वाह वाह, मैंने सुना कि अदरक जो इसकी बात ही मार देता है। और नींबू ले लेते हैं एक बार, थोड़ा सा नींबू लेंगे। निहारी को खाने का तरीका ही यही है कि इसमें ये अदरक और नींबू और हरी मिर्च, इन 3 चीज़ों का जो एमैगलमेशन होता है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि इन्हें मिक्स करना, अच्छे से मिक्स करना और खाना। वाह भाई, दस्तरखान की आखिरी चीज़, मुगलों का पसंदीदा खाना मटन कोरमा। मटन कोरमा, चलो भाई चम्मच चम्मच चम्मच, चलो ये नहीं भाई, हम तो यहीं से ले रहे। अच्छा चलो, साफ चम्मच आ गई। मटन कोरमा लेते हैं। ये नली का एक पीस है, ये मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, मटन कोरमा की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर को पहचानना हो, तेल और मसाले दोनों चीज़ें वो अलग हो जाते हैं। हाँ, तेल मसाला और हाँ, और थोड़ा सा खुदरा रहता है मसाला। भाई किसके साथ, नान के साथ या फिर कैसे खाऊं? जो अच्छा लगे खाइए। अच्छा, नान ले लेता हूँ। नान बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है देखने में, तो नान के साथ पहला निवाला मटन कोरमे का। ये देखो आप, ये मैंने पीस तोड़ देता हूँ। ये देखो, गुलाबी गोश्त है। गोश्त की पहचान है ये कि गुलाबी हो, सॉफ्ट हो। ये छोटा बकरा है ना, ये बकरा छोटा है, और यही मेरे ख्याल से अच्छे गोश्त की पहचान होती है कि छोटा बकरा हो। और निवाला लेते हैं। वाह, ऑथेंटिक कोरमा। दोस्तों, जाते जाते उस खाने को रिव्यू देते हैं जिसे आपने आंखों से चाहा और मैंने अपनी ज़बान से जिसका आनंद उठाया। भाई, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा, इसे मैं 9 नंबर से नवाजना चाहूँगा। चिकन सिजलर को मैं 8 नंबर दूंगा और चिकन क्यूब्स को मैं 7.5 नंबर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना नहीं रिझाया। अगर हम बात करते हैं मुगलाई दस्तरखान की, तो चिकन भट्टी को मैं 10 में से 9 दूंगा, मटन कोरमा को मैं 10 में से 9 दूंगा, और चिकन निहारी को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। साथ साथ सलमान भाई, अनीस भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि AAA फूड्स ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी। आप जब भी पुरानी दिल्ली जाएं, AAA फूड ज़रूर जाइएगा, एक नया जायका आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा है। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए।